मैंने लगाई थी, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली पोर्टफोलियो में बताऊंगा कि आईटी में आती क्या क्या चीजें हैं और इसकी कैंपेन लगती कैसे है। ये अकाउंट में लॉगिन होने लगा है, ऐड अकाउंट में। तो ये विंटर सेल वाले मैंने सुबह लगाई थी, एक एडिटेड वाला फॉर्म है, आप लोगों को खोल के मैं समझाऊंगा। इसमें यहाँ पे जब भी हम प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं एड मैनेजर का, वो कुछ ऐसा लुक लाइक आता है। मिसाल के तौर पे इस पे एक्सपेंडिचर कितना होगा, बजट हमारा वो लगा हुआ है। उसके बाद ये जो रेट लगा हुआ है इसका मेजर टाइटल क्या है हमारे पास। उसके अलावा फिर कब से स्टार्ट हुआ है, कब से हमने उसको लगाने के बाद हाउ विल वी गेट द रिजल्ट। यहाँ पे एक अलग ही कैंपेन कैसे स्टार्ट होती है और उसमें क्या क्या चीजों का एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे मसला ये होता है कि आप जब भी कोई एड कैंपेन लगाते हैं तो किसी की एड कैंपेन में बहुत ज्यादा उनके पास आर्डर आने लगते हैं और किसी के पास एक दो भी आर्डर नहीं आते। तो वो क्यों? इसके अंदर जो है ना मैनुअल और ऑटो की सेटिंग्स होती है जिसकी एड मैनेजर की अपनी, वो आप लोगों को खुद रखनी पड़ती है। तो वो आप लोग जब उसको सीख लेंगे और टेक्नोलॉजीज पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप लोगों के पास ऑर्डर इंगेज में पहले से ज्यादा आएंगे जब आप मैन्युअली अपनी कैंपेन खुद सेट करेंगे। ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता कि इंगेजमेंट और लीड में क्या फर्क होता है। जब हम रिएक्शन लिखते हैं अपनी एड कैंपेन का कि भाई इसमें हमें ज्यादा एंगेजमेंट चाहिए या लीड चाहिए, तो मोस्ट ऑफ पीपल क्या करते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं एंगेजमेंट में। और हालांकि जब भी हमने बेचने के लिए कोई प्रोडक्ट रखा हुआ होता है या इन रीच के लिए व्यूज के लिए हमने कोई कंटेंट लगाया हुआ होता है तो वहां पे हमें लीड्स चाहिए होती है, ना कि एंगेजमेंट। एंगेजमेंट जस्ट मींस टू बी कम्युनिकेशन। एंगेजमेंट का मकसद है कम्युनिकेशन, नॉट टू गेट द रिजल्ट। इंसान एड मैनेजर का, इसका एड मैनेजर का तो हमेशा आपकी एक प्रोफाइल आईडी में भले आपके 18 पेज हो लेकिन एड मैनेजर अकाउंट एक ही बनेगा। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल एड मैनेजर अकाउंट में आप लोग अपना CNIC ऐड करते हो, आपका उसमें प्रॉपर पेमेंट मेथड चलता है लाइव टू सेट। जैसे यहाँ पे मैंने एक डमी अकाउंट बनाया हुआ है और ये किसके नाम से, समर के नाम से। रनिंग एन एड ऑन फेसबुक इज इजी वे टू कनेक्ट। इसके थ्रू द एड मैनेजर। एड सेंटर से जो हम लगाते हैं, एड सेंटर एड मैनेजर में फर्क क्या है? एड मैनेजर प्रोफेशनली आप लोगों का एक मार्केट के लिए एडवर्टाइज लगाता है और एड सेंटर इंडिविजुअली आप अपने मेटा अकाउंट्स के लिए एड लगा सकते हैं। समझ गए? अगर आप प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर हैं तो आपको एड मैनेजर समझना लाजमी है। यहाँ पे ये ओवरव्यू है मेरा, इसका मेरे एड सेंटर का। आप लोग जब यहाँ पे अपने पेज से आएंगे तो यहाँ पे आपके एड सेंटर पे या एड मैनेजर पे आप लोगों से आपकी डिटेल मांगेगा। कौन सी डिटेल? जो कि आपकी ओरिजिनल प्रोफाइल को दी हुई होगी, लाइक आपका नाम, आपका ओरिजिनल पासवर्ड और फिर आपकी प्रोफाइल के नाम से ही यहाँ पे आपका एड मैनेजर अकाउंट बनेगा। क्योंकि एड मैनेजर अकाउंट पे जो आपका नाम होता है वो हमेशा ओरिजिनल होता है। बाद में आप डोमेन नेम खरीद के, डोमेन नेम क्या होता है? जो कि कॉपीराइटेड नाम होता है एजेंसीज का। अगर आपने अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू उसके एड चलाने हैं तो आपको फिर वो मेटा से डोमेन नेम अलग खरीदना पड़ेगा। मेटा वाले देते हैं, वो उसके पेड होता है, उसके पैसे लगते हैं। ठीक है,
उसके अलावा अगर आपने उसमें सर्वर भी लेना है, सर्वर क्या होता है कि जैसे आप देखते हैं ना कि पोस्ट आप लोगों को इंस्टेंट रिएक्शन दिलवाते हैं किसी की भी पोस्ट पे, किसी की भी कैंपेन पे, तो वो जो सर्वर वाली रिपोर्टिंग होती है उसके लिए भी आपको पेड करना पड़ता है। सही है, तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली अकाउंट बन जाता है और यहाँ पे फिर आपके ऑल एड्स आएंगे जो कि आप उस अकाउंट से लगाओगे। अगर मैंने जो ये इस पेज से अकाउंट बनाया है इससे मैं जो जो ऐड लगाऊंगा वो यहाँ पे आ जाएंगे। अभी मेरे वाले कहाँ पे शो मोर डिटेल्स ऑन ऐड मैनेजर, जैसे मैं ऐड मैनेजर पे जाऊंगा ये मेरी कैंपेन्स की हिस्ट्री मुझे शो करेगा कि जो जो मैंने यहाँ पे ये सुबह लगाई है थी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये वाली एक कैंपेन है जिसमें डिटेशनल कितने एरिया के लगी हुई है, कैंपेन का नाम क्या है, कैंपेन कैटेगरी क्या है, ये सारी चीजें इसमें मैंने ऐड करी है। बट मैं चाहता हूँ आप लोगों को एक न्यू कैंपेन क्रिएट करके बताता, और आज स्ट्रेंथ कम थी और आप लोगों को ये चीज एग्जीक्यूट क्योंकि कल यहाँ पे ऐड लगा रहे हैं हम किसी का, जो नादिया है वो भी लगवा रही है अपने प्रोडक्ट कपड़ों का ऐड, फैजान लगवा रहा है और उसके अलावा जुबेदा, इन तीन के इन्होंने बोला है कि सर हम आपको कार्ड दे देंगे, आप वाली क्लास में पढ़ा दीजिए और एक्चुअल में ऐड लगा दें, ताकि ये जो ऐड मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ तो ये इसका प्रैक्टिकल भी तजुर्बा कि ऐड लगने के बाद आप लोग की आईडी पे कैसे आएगा वो करेंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों की आज की क्लास स्किप कर रहा था क्योंकि मोस्ट ऑफ देम के वो कोई बोला था सरकार की लेके आया, कोई बोला था हम आपको जीएसटी से सेंड करें तो आप अपने कार्ड से लगा लें, तो मैं अपना एक पर्सनल कार्ड तो लगाता नहीं, मैंने उनको बोला आप कार्ड लेके मैं कल लगा लूंगा। तो कल जो एक्चुअल में मैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करूंगा वो रियल में जैसे ऐड मैनेजर प्रोफेशनली हम लगाते हैं, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को अच्छा यहाँ पे जो एरर आ रहे हैं आपके, ये एरर किस चीज के हैं, एक तो पेमेंट का एरर है, दूसरा एरर है जो कि इसमें जो कैटलॉग लगा हुआ है, जो वीडियोस लगाते हैं हम या जो फोटोज लगाते हैं वो मैंने नहीं लगाई। उसके बाद तीसरा आईडी कंफर्मेशन का, आईडी कंफर्मेशन का ये सबके साथ मसला आता है। इस आईडी कंफर्मेशन का जो ओरिजिनल पासवर्ड होता है वो कौन सा, इस पे ना ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि ये बोलते हैं ऐड मैनेजर का जो हमने अलग पासवर्ड रखा है तो वही हमें यहाँ पे डालना है। नहीं, इट्स लॉगिन ओरिजिनल प्रोफाइल आईडी पासवर्ड, तो आपके प्रोफाइल का ओरिजिनल पासवर्ड है आपको वो यहाँ पे लगाना होता है और ये यहाँ पे आपका अकाउंट कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। कितनी प्रोफाइल में लगाना चाह रहे हैं आप लगाएंगे, हर ट्रेडिशनल हर उसके जो है ना पैसे अलग रहेंगे, आपके इंडिविजुअली नहीं होगी, उसकी कास्ट आपकी अलग लगेगी। आप मेटा में एक अगर कैंपेन लगा रही है तो उसमें आप एक उस पे कैंपेन के पैसे देंगे। अगर आपकी 3-4 आईडियां हैं, 3 पेज हैं एक प्रोफाइल पे, आप तीनों पेजेस के लगा रही हैं, इस हर पेज पे आप अलग अलग लगा रही हैं, तो डेट्स भी ये आपके 3 ऐड हो जाएंगे, उसकी आपको तीनों की पेमेंट अलग अलग देनी होगी बेटा, ठीक है। यहाँ पे देखें ये आपकी आईडी कंफर्म हो गई। मोस्ट विजिटेड सेटिंग्स, कौन सी सेटिंग, एक्टिव लॉग, लॉगिंग, मूड, क्या पूछ लिया, कम से कम अभी लग रहे हैं 320 रुपए, 320 रुपए से स्टार्ट है और जो कैंपेन लगा मेटा कैंपेन वो है 700 रुपए से स्टार्ट, मेटा कैंपेन
हाँ, अगर वन साइड सिर्फ फेसबुक की लगा लो तो वो 320 रुपए में लग जाती है। ये सारी वो एक्टिविटीज हैं जो कि आपको काम आती हैं फॉर योर एडवर्टाइजिंग। कभी कभी ये होता है कि आपका एड जो आपने 800 में लगाया है एंड डेली उस पे आप 200 रुपए मींस रिलीज कर रहे हो और वो 2 दिन के बाद आपका कोई एक मसला कर रहा है तो यहाँ पे हेल्प सेंटर हमारी मदद करता है, ठीक है। और उसके अलावा जो प्राइवेसी सेंटर है, प्राइवेसी सेंटर में आप लोग क्या करते हो कि आप लोगों को कोई एज अ मॉडरेटर अपना अकाउंट देता है कि भाई आप हमारी प्रोफाइल पे ऐड चलाएं। तो यहाँ पे जो प्राइवेसी सेंटर है उसमें आप दूसरों की आईडी को महफूज रख सकते हैं, क्योंकि इसमें दूसरे भी मसले बहुत आते हैं, चैटिंग वगैरह के, कम्युनिकेशन वगैरह के, फेक येलो जर्नलिज्म के, ठीक है, ग्रे एसईओ के, ब्लैक एसईओ के। ग्रे और ब्लैक एसईओ क्या होता है? झूठी खबरें।